नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 8वीं के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए विज्ञान का जो इम्पोर्टेंट पेपर है वो इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, पूरा पेपर इस वीडियो में हम देख लेते हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ से आपके प्रश्न है वो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में ऐसे कैसे देखने को मिलने वाले हैं, तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर याद कर लेना। बाकी इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा। आपने ऑलरेडी ज्वाइन भी कर रखा होगा तो आप वहाँ पे कमेंट कर देना, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि फसल के दानों को भूसे से अलग करना है वो क्या कहलाता है। तो इसको दोस्तों थ्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, ये प्रश्न रिपीट है लगातार, पहले भी आ रखा है ऐसे कैसे। कृत्रिम रेशा है वो कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए, कपास, ऊन, रेशम और नायलॉन दिया गया है, तो आपको बताना है कृत्रिम रेशा कौन सा होगा, जो कि आपका नायलॉन हो जाता है। निम्न में से धातुओं का गुण है। दोस्तों, कोई भी जो धातु है उसका गुण किस प्रकार का होता है। वह कठोर भी हो सकती है, वो तन्य भी हो सकती है, वो सुचालक भी हो सकती है, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी इसके गुण आते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, हमारा जो सिल्वर है, ठीक है, वो आपकी सुचालक है। और वो क्या है, तन्य है, मतलब वो कहीं भी मुड़ सकती है। कठोर भी हो सकती है वो। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका आंसर देंगे। यहाँ पे देखिए, मलेरिया परजीवी का जो वाहक है वो कौन सा हो जाएगा। तो मादा एनाफिलीज मच्छर हो जाएगा। एक कोशिकीय जीव है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कि एक कोशिकीय जीव कौन सा होगा। अमीबा, मनुष्य, गाय और भेड़। ठीक है, अब आपको पाठ्य पुस्तक के हिसाब से इसका आंसर देना होगा। बाकी मनुष्य भी एक कोशिकीय जीव रहता है। स्टार्टिंग में एक कोशिका से इसका निर्माण शुरू होता है, बाद में बढ़ जाती है। और यहाँ पे आपका आंसर अमीबा हो सकता है। यहाँ पे देखिए, रबी और खरीफ की जो फसल है उसके दो दो उदाहरण आपको देने हैं। ठीक है, आप आराम से दे सकते हैं। रबी की जो है वो गेहूँ हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस प्रकार से खरीफ की फसल है जिसमें कि हमारा बाजरा हो जाएगा। इस प्रकार से आप इनका आंसर देंगे। रेड डाटा पुस्तक क्या है। दोस्तों, रेड डाटा पुस्तक क्या है, जिसमें कि संकटकालीन ग्रस्त जो मतलब जाति है पेड़ पौधों की वगैरह किसी भी चीज़ की, उसमें उनको इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, रेड बुक का मतलब उनकी मतलब एक तरह प्रकार से वो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको हमें बचाना है, उनका संरक्षण करना है। तो उनको अपन रेड डाटा बुक में एंटर कर लेते हैं और उनकी एक प्रकार से विशेष रूप से देखभाल या विशेष रूप से उनकी जो कार्यविधि है वो अपनाई जाती है। आगे देखिए, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। बार बार आने वाला प्रश्न है ये आप सभी जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो वायु के साथ क्रिया करते हैं, और जैसे ही वो वायु के साथ क्रिया करेंगे तो वो क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे, जल जाएंगे। इसलिए उनको केरोसिन तेल में रखा जाता है। बाकी ये दोनों है वो किसमें, पानी के साथ भी क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो कुएँ होते हैं या फिर कोई पानी की टंकी है, उसमें हमारा जो सोडियम है वो डाल के आग लगाई जाती है। फिल्मों में आपने देखा होगा पानी के जो टैंक बने होते हैं, या फिर कोई भी आपने देखा होगा छोटा सा तालाब जिसमें आग लगाई जाती है, वो इन्हीं से लगाई जाती है। ठीक, यहाँ पे देखिए, उचित शब्द छांट कर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। इन्हीं में से आपको छांटते हुए इनमें क्या करना है, इंडिकेट करना है। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को हम क्या कहते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फसल कहते हैं। ठीक है, फसल कहते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण की जो मिट्टी होती है वो किस प्रकार की होती है। मिट्टी की क्या की जाती है, तो उसको मिट्टी को क्या की जाती है, पोषक बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि मिट्टी में जो पोषक तत्व है उनको बढ़ाया जाता है। उनके लिए सबसे पहले जो मूंग है, ठीक है, मूंग की जो फसल है उसका उत्पादन किया जाता है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर लगेंगे तो क्या लगेंगे, तैरने लगेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पे फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश में मिट्टी से क्या हो जाएगा यहाँ पर, पोषक तत्व तथा जो हमारी क्या हो जाएगी, जल आवश्यक है। ठीक है, यानी कि ये जल और पोषक तत्व दोनों आवश्यक होते हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन प्रश्नों के आंसर देना है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्लास्टिक की कोई दो गुण और विशेषताएं आपको लिखनी है कि प्लास्टिक किस प्रकार की होती है, किससे बनी होती है, उनके गुण क्या होते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र आपको बनाना है। जैसे कि आप मोमबत्ती का कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से आप मोमबत्ती का बना सकते हैं। ठीक है, मोमबत्ती आपकी कुछ इस प्रकार से बनी हुई रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका मोमबत्ती हो गई, जहाँ पे आपको यहाँ पे लो चलती हुई दिखाई देगी आपकी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मोमबत्ती का चित्र है वो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते हैं। तो अगर हम लगातार वृक्षों की कटाई करेंगे
तो जो वन है वो कम होते जाएंगे। वन कम होंगे तो जो वन्य जीव है वो कम हो जाएंगे, उनके रहने के स्थान नहीं होंगे। साथ ही साथ जो ऑक्सीजन है उसकी भी एक तरह से मान सके तो कमी हो जाएगी, क्योंकि वातावरण में जो प्रदूषण है वो ज़्यादा फैलेगा तो जो वर्षा है, ठीक है, वर्षा भी कम होगी, क्योंकि जहाँ पे अधिक वन होंगे वहाँ पे अधिक होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें समस्याओं के रूप में देखने को मिल सकती है। यहाँ पे देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपको मिलान करना है, ठीक है। इनको आपको करना है, जैसे कि जीवाणु है, राइबोसोम है, लैक्टोस, यीस्ट, एक प्रोटोजोआ, विषाणु वगैरह, ये किससे मैच खा रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखिए अगला है सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की कोई 2 विधियों के नाम आपको लिखना है। प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव का वर्णन करना है। वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है ये आपको समझाना है। और अघात वर्धन्यता एवं तन्यता से आप क्या समझते हैं, उन 2 धातुओं के नाम बताइए जिनमें ये गुण पाया जाता है, जैसे कि आपका सोडियम वगैरह, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये पूरा पेपर है वो हमने डिस्कस कर लिया है। इन प्रश्नों को आप पढ़ लेना, 100% आपको परीक्षा में यहाँ से प्रश्न मिल जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा भी दोस्तों और भी पेपर हैं वो जल्द आपको दे दिए जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप करके आपको अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों की तैयारी करवा दी जाएगी। और यकीन मानिए कि जो पेपर आपको बताए जाएंगे उनको आप पढ़ना अच्छे से, 100% उनमें से आएंगे, इतना मैं कह सकता हूँ श्योरिटी के साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट जरूर कर देना अगला वीडियो सबसे पहले कौन सा होना चाहिए। धन्यवाद।